ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया। सी के आने पर इनकी जो बैलेंस शीट है उसका एक एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है, जिसमें डेटर्स दे रखे हैं ₹60,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ₹5,000। नेट अमाउंट है 55,000। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि जो डेटर्स ऑफ ₹4,000 है वो बैड प्रूव हो गए हैं, इसलिए उन्हें अब आपको राइट ऑफ करना है। साथ के साथ आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है। इतनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। उन एंट्रीज को पास करने से पहले स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करना है नया वाला, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसके लिए जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है वो कुछ इस तरह से है। डेटर्स जो कि ₹60,000 है, उसमें से जो फर्दर बैड डेट्स हैं उनको आपको माइनस करना है और जो रिज़ल्ट निकल कर आएगा उस पर आपको 5% का प्रोविज़न निकालना है। ये निकल कर आएगा ₹2800। अब बात करते हैं नेसेसरी एंट्रीज़ की। तो सबसे पहली एंट्री आप बनाइए डेटर्स के बैड प्रूव होने की। वो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये एंट्री बनेगी विद ₹4,000। फिर आप ये देखिए कि क्या ये जो पुराना प्रोविज़न है ₹5,000 वो इस बैड डेट्स को ख़त्म कर सकता है। वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि पुराना प्रोविज़न 5,000 है और बैड डेट्स केवल 4,000 है। तो आप 4,000 से ये एंट्री बनाइए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एंट्री 4,000 से बनेगी जिसका अमाउंट कम है। पुराने प्रोविज़न और बैड डेट्स में से जिसका अमाउंट कम है उससे ये एंट्री बनाई जाएगी। अब जो पुराना प्रोविज़न है वो केवल 1,000 बचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके सामने लिखिए नया प्रोविज़न। अब पुराने प्रोविज़न और ओल्ड नए प्रोविज़न को अब कंपेयर करिए। तो नया प्रोविज़न पुराने प्रोविज़न से कितना बड़ा है स्टूडेंट्स? 1800। आपको प्रोविज़न और बढ़ाना पड़ेगा 1800। इसका मतलब अगर नया प्रोविज़न पुराने प्रोविज़न से बड़ा होता है तो आपको प्रोविज़न और क्रिएट करना है। और कितना क्रिएट करना है स्टूडेंट्स? 1800 का। अब ये 1800 का जो लॉस हुआ है उसको आपको पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देना है, ए और बी के, जो कि है 3:2। इस 1800 के लॉस को आप ए और बी में बांट दीजिए उनके पुराने रेशियो में। तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनका पुराना रेशियो 3:2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पुराना प्रोविज़न है उसको बैड डेट राइट ऑफ करने के बाद जितना बचेगा उसको नए प्रोविज़न से जो है कंपेयर करना है। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।